हमारे साथ कोर्ट के बाहर से सौरभ शुक्ला जुड़ चुके हैं। सौरभ, हालांकि अगर देखा जाए तो बड़ी राहत है फिलहाल के लिए लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, लेकिन देखिए ये प्रोसीजरल बेल है। अमूमन ऐसे मामलों में बेल मिल जाती है और बहुत राहत की बात जाहिर सी है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ समर्थक हैं वो लालू यादव के यहाँ पहुंचे हैं और जब बेल मिली है तो अपने हाथों में मिठाई लिए हुए इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट के बाहर ये सब लोग पहुंचे हैं। देखिए बेल का विरोध नहीं किया कोर्ट ने। सीबीआई ने कहा है कि उनकी जांच पूरी हो गई है और जांच पूरी हो गई इसलिए उनको फर्दर रिमांड की जरूरत नहीं है इनकी। अगर उनको पूछताछ करनी होगी तो वो उनको फिर बुला लेंगे। तो सीबीआई ने भी उनकी जो बेल पर का विरोध नहीं किया। देखिए प्रोसेस यही होता है कि जब चार्जशीट दाखिल करती है तो उसके बाद जितने भी आरोपी होते हैं उन्हें कोर्ट बुलाती है, उनसे पूछती है कि क्या आपने बेल अप्लाई की है। और इस पूरे केस में मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी ने बेल अप्लाई की थी और कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम बेल का विरोध नहीं करते हैं, जिसके बाद तीनों को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर बेल दे दी गई है। हमारे साथ कुछ ये आपको नजर आएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से आए हैं जी। ये मिठाई दिखाइए, ये क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए। नाम केदार यादव, हाजीपुर से आए हैं और काफी खुश है। लालू बाबू को न्याय मिला है। घोटाला हुआ कि नहीं, घोटाला क्या हुआ? साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है। केंद्र सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार। कहाँ से लाए हैं? हाँ, लड्डू लाए हैं। दिल्ली के भगवान हनुमान जी को चढ़ा के आए थे। हनुमान जी को चढ़ाए थे सुबह में कि भगवान न्याय पालिका दीजिए। तो आपने सुना कि कुछ समर्थक हैं लालू यादव को जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लड्डू लेकर के एक दूसरे को खिला करके खुश हो रहे हैं और इनका कहना है कि न्याय मिला है। देखिए ये बेल है, न्याय तो अभी जब कोर्ट का जो फैसला आएगा पूरे मामले पर तब न्याय अन्याय का फैसला होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत है और जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर के विपक्ष हमलावर है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, बीआरएस हो, कांग्रेस हो, तो सबका यही कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को और खासकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं को घेरने के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल लगातार बीजेपी के लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। देखिए केस 2007 से 2009 के बीच में का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप यही है कि उन्होंने ग्रुप डी में नौकरियां दी। उन नौकरियों के बदले जिनको नौकरियां दी गई, उन कैंडिडेट्स के परिवार से या कैंडिडेट से ज़मीनें लिखवा ली गई। तो शुरुआत में जब उनको नौकरी दी गई तो परमानेंट नहीं दी गई, उन्हें टेम्परेरी नौकरी दी गई। और जब उन्होंने अपनी ज़मीनें लिखवा दी लालू यादव उनके संबंधियों या जहां पर उनके लोगों ने कहा उनके नाम पर, तो उन्होंने उनको परमानेंट कर दिया। और जिन्होंने ज़मीनें लिखवाई उन ज़मीनों की जो मार्केट वैल्यू थी उससे लगभग कहा जाए आधे से भी कम दाम में ये ज़मीनें लालू यादव और लालू यादव के परिवार के लोगों को लिख दी गई। ऐसा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर ईडी भी लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार रेड कर रही है। 10 मार्च को करीबन 15 जगहों पर रेड की गई थी, जिसमें कुछ रिकवरी की बात की गई थी, कुछ 1.5 किलो सोने के आभूषण, 1 किलो सोना, कई 100 करोड़ की संपत्तियों के पेपर्स जो गलत तरीके से एक्वायर की गई, इसी एलिजेड लैंड फॉर जॉब स्कैम में वो सब बरामद की बात की थी, जिसको लेकर के आरजेडी के तेजस्वी यादव ने यही कहा था कि जो सोने की रिकवरी दिखाई जा रही है उनके बहन के जेवर हैं, उनके आभूषण हैं, सब कुछ अकाउंटेड है। लेकिन जानबूझकर उनको डिफेम करने के लिए, उन्हें बुरा नाम देने के लिए ये रिकवरी ऐसे दिखाई जा रही है जैसे कि जितना भी जो उन्होंने रिकवर किया है वो गलत तरीके से, वो काला धन है और उसे एक गलत तरीके से एक्वायर किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी राहत है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसी दरवाजे से जहां पर हम खड़े हैं कोर्ट के, वहां से लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और अपनी बेटी मीसा भारती के साथ बाहर निकलेंगे। 16 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी, जिसमें सभी को ये एंट्रीम बेल मिली है। इसमें 2 पूर्व रेलवे अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें उस समय सेंट्रल की जीएम भी शामिल हैं, जो जनरल मैनेजर हैं वो भी शामिल हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ से लालू यादव और उनके परिवार के लोग निकलेंगे। अभी प्रोसेस चल रहा है बेल का, उनको 50,000 रुपए का मुचलका देना होगा और उसके बाद उनको
जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो दे दिया जाएगा। तो फिलहाल बहुत राहत की बात है, इस पूरे केस में लालू यादव को राहत मिली है, उनकी बेटी मीसा भारती को राहत मिली है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को राहत मिली और उन तमाम 16 आरोपी जिसमें कई लालू के रिश्तेदार हैं उनको भी राहत मिल गई है। इस पूरे केस में अब 28 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, फिर देखना होगा कि सीबीआई का रुख क्या रहता है। और सीबीआई ने भी बेल का विरोध नहीं किया है। इस पूरे मामले पर लगातार सीबीआई तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तेजस्वी यादव को 12 मार्च को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था आरजू, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए कुछ और वक्त मांगा था। तो अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव के से जो पूछताछ करनी है सीबीआई उसके लिए क्या करती है, क्या फ्रेश समन भेजती है या कोर्ट को इत्तला करती है कि एनबीडब्ल्यू इशू करा जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी इस केस में होनी बाकी हैं, लेकिन जो प्रोसेस के तहत जो प्रोसेस होता है कि जब चार्जशीट दाखिल होती है सभी आरोपियों को बेल यूजुअली दे दी जाती है। और अगर सीबीआई अपोज करती तो फिर लालू यादव के परिवार की तरफ से भी जो उनके वकील हैं वो अपनी दलीलें रखते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट निर्णय करती। लेकिन इस पूरे केस में सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया बेल का। जो बेल एप्लीकेशन फाइल की इन आरोपियों ने तो कोर्ट ने तुरंत इनको बेल दे दी और थोड़ी ही देर में आरजू लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती यहाँ से बाहर निकलेंगे। कुछ समर्थक लालू यादव के यहाँ पर आए हुए हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उनका कहना है कि उनको इस मामले में न्याय मिला है। तो ये सांकेतिक खुशी जरूर जाहिर कर रहे हैं। और उधर पार्लियामेंट में भी जो आज लैंड फॉर जॉब स्कैम है इसको लेकर के आरजेडी हमलावर है, उसके सांसद नेता यही कह रहे हैं कि हमें एजेंसीज पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें कोर्ट्स पर भरोसा है, हमें जुडिशरी पर भरोसा है। इसीलिए लालू यादव जो भी प्रोसेस है उसमें सहयोग कर रहे हैं और उन्हें इस पर बेल भी मिल गई है। तो कोर्ट के प्रति जरूर उनके बयान आ रहे हैं कि उनकी आस्था है, लेकिन एजेंसीज पर हमलावर हैं। आरजेडी भी जो आज विपक्ष के नेताओं का जो मार्च हो रहा है पार्लियामेंट से ईडी तक, उस मार्च में आरजेडी भी शामिल होगी। उनका यही कहना है कि सीबीआई और ईडी को राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत राजनीतिक दलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी क्रम में आरजेडी भी है। आपको बताएं लगातार उनके नेता यही कहते रहे हैं कि जो बीआरएस प्रमुख हैं चंद्रशेखर राव, वो अपनी अगुवाई में एक नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट बना रहे हैं जिसमें तमाम राजनीतिक रीजनल दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें आरजेडी भी शामिल है। इसीलिए उनके साथ ये सारा बर्ताव किया जा रहा है। तो फिलहाल लैंड फॉर जॉब स्कैम जिस पर सीबीआई ने पिछले साल मई में दर्ज किया था मामला, मुकदमा दर्ज किया था, उसको लेकर के मई से लेकर के अब तक तफ्तीश हुई और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट 16 लोगों के खिलाफ है जिसमें लालू यादव को किंगपिन बताया गया है। और उनका कहना है कि जब वो रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने नौकरी देने के एवज में जो कैंडिडेट से उनसे या फिर उनके परिवार से ज़मीनें लिखवाई और जो ज़मीनें लिखवाई वो मार्केट रेट से आधे से भी कम दाम में लिखवाई गई। ये ज़मीनें लालू यादव ने अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के नाम लिखवाई। इसको लेकर के ईडी ने पिछले हफ्ते लगभग 15 जगहों पर रेड करी थी, छापेमारी करी थी, जिसमें कुछ रिकवरी की बात की थी। $19,000 रिकवर करने के बाद थे, कई सौ करोड़ की संपत्ति के कागज मिलने के बाद थी, कई किलो आभूषण मिलने के बाद थी। जबकि जिस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारी जो रिकवरी बता रहे हैं वो सब कुछ अकाउंटेड है, सब कुछ वाइट है, उसमें कुछ भी ब्लैक जैसा नहीं है और आगे समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल एक बड़ी राहत आरजू मिल गई है लालू के परिवार को। लालू जो कि अभी ही ट्रांसप्लांट करा करके विदेश से लौटे हैं, उनकी सेहत भी खराब थी लेकिन फिर भी वो कोर्ट आए। ये संकेत और सचमुच ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बड़ी राहत है। कुछ ही देर में वो बाहर भी निकलेंगे। आपने दिखाया कि किस तरह से वहां पर समर्थक जुटे हुए हैं हाथों में मिठाई के डब्बे लेकर। आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे।